Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Ashim Mishra came up with my channel Yours Medicos Library. So guys, इस वीडियो में मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लंबा है, मतलब बहुत टाइम बाद आया है, मोर देन 25 डेज हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई वीडियो नहीं गया होगा जो इतने दिन बाद आ रहा है, क्योंकि एक हमारी क्लास थी जो बहुत मेरे हिसाब से बहुत बेकार थी। मैं उसको आगे बताऊंगा। तो ये वीडियो उन लोग के लिए है जो रशिया आना चाहते हैं और क्यों चूज़ करें कबड्डी नोबेल स्टेट यूनिवर्सिटी और क्यों ना करें कबड्डी नोबेल स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके बारे में है। देखिए, मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप 12th पास करते हो, जब आप नीट का एग्ज़ाम देते हो, ओके, आप क्वालीफाई कर जाते हो, वो तो ईज़ी है, क्वालीफाई करना इतना मुश्किल नहीं है। बट आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलते हैं इंडिया में एमबीबीएस के लिए, तो आप है ना 1 साल और प्रिपेयर करिए। देखिए, 12th के बाद आपने अपीयर किया नीट के लिए, आप क्वालीफाई कर गए, तो आप आइए मत यहाँ पे, 1 साल दीजिए टाइम, 1 साल और प्रिपेयर करिए। इससे क्या होता है पता है? आपको थोड़ा ना आपका दिमाग खुलता है, आपको एक्सपोज़र मिलता है कि हाँ, कि 12th के बाद देखो, 12th तक आप फैमिली से ही कनेक्टेड रहते हो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, ओके। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 12th तक घर पर ही रहते हैं, घर पर ही पढ़ाई किए हैं, घर के माहौल में ही रहे हैं। तो आप 1 साल कहीं जाके तैयारी करोगे ना, आपको एक्सपोज़र मिलता है। तो आप क्या होगा कि जब आप 1 साल तैयारी के बाद अगर आपको नहीं मिला बाई चांस कॉलेज, इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज जो बहुत मुश्किल होता है मिलना, बहुत कॉम्पिटिशन है। तो तब आप यहाँ आओगे ना, तो आपको यहाँ की जो आपको जब रहोगे यहाँ, तो आपको ईज़ी रहेगा रहने में, एकोमोडेशन में, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी आप डेवलप कर पाते हो, ओके। देखो, जब आपको अगर आपने गवर्नमेंट जब आप काउंसलिंग होता है, ओके, आपको अच्छे नंबर आए, फॉर एग्जांपल मोर देन 400 500, तो आपने जब फॉर्म भरते हो तो आप है ना बीएमएस गवर्नमेंट का भी फॉर्म जो होता है ना कॉलेजेस के नाम, वो भी भरिए। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो बीएमएस होते हैं, मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, या जो मुझे कॉलेज मिला था, टॉप कॉलेज था महाराष्ट्र का बीएएमएस के लिए वो। तो अगर आपको उसमें मिलता है ना, तो आप ले लोगे ना, तो वो भी बहुत अच्छा है। देखो गाइस, मैं मेरे को आप ये सोचोगे कि यार तुझे तो मिला था, तू क्यों नहीं लिया? देखो, उस टाइम मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम कंडीशन कैसी थी गाइस कि सबसे पहले ना बीएमएस में ना मेरे को एक चीज़ सबसे बड़ी जो लगी मेरे को नहीं करनी थी कि संस्कृत पढ़ना था। अदरवाइज़ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था बीएमएस लेने में, सही बताऊँ तो। और इंडिया का माहौल भी होता है कि हाँ, एमबीबीएस करो, ये माहौल होता है। बट अभी का जो स्टेज है गाइस, आप अगर रशिया में आते हो और आप पढ़ते हो, तो बट आपको कैसा है कि आपका इंटर्नशिप अब है ना 1 साल का नहीं रहा, जितना मेरे को न्यूज़ मिल रहा है, वो अब इंटर्नशिप 1 से 2 साल का हो चुका है, ओके। और साथ में आपको एफएमजी क्रॉस करना ही पड़ेगा, क्रैक करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको यहाँ जो 6 साल रुकना है, साथ में आपको 2 साल और लग जाते हैं। तो ये पूरा मिला के 8 साल हो जाता है, और एफएमजी क्रैक करने के लिए भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस होता है। देखो, आप अगर बीएमएस भी करते हो ना, टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो टॉप जैसे महाराष्ट्र में टॉप कॉलेजेस है, या यूपी में टॉप बीएमएस कॉलेजेस में, ऐसे की बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ से आप करते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई वो बोल सकता है कि नहीं यार, आपका इक्विवेलेंट नहीं है एमबीबीएस के। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप उतना ही नॉलेज रहता है। आप तो ये वो हो गए ना कि मुझे ऐसा मतलब न्यूज़ मिला है कि अब तो वो लोग एलोपैथी मेडिसिन भी दे सकते हैं, सर्जरी भी कर सकते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें भी आ गई हैं। तो मेरा अब के 2022 का जो मेरा वीडियो है, अब मैं ये बोलूँगा ना कि अगर आपको टॉप कॉलेज मिल रहा है बीएमएस का, ओके, आपने बहुत एफर्ट डाला, 2 साल 3 साल डाला, नीट के लिए नहीं मिल रहा है, बीए में टॉप कॉलेज मिल रहा है ना, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप देखो, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि यहाँ मत आओ, आपकी चॉइस है, आपका पैसा है, आप आओ। आपको यहाँ आके 6 साल देना पड़ेगा, साथ में आपको 2 साल का जो पहले आपको एफएमजी क्रैक करना पड़ेगा, फिर आपको जो इंटर्नशिप रहेगी वो करनी पड़ेगी। वो भी एक बहुत अब चैलेंजिंग होता जा रहा है गाइस, अब ये जैसे-जैसे टाइम बीत रहा है ना, बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि क्या होता है ना कि जब मैं यहाँ आया था, सब लोग बोल रहे थे कि यार मेरे को ये कॉलेज मिला था, बीएमएस में टॉप कॉलेज था, अच्छा कॉलेज था, ये कॉलेज था। मेरे को ना अंदर से पता था कि यार मिला होगा, ऐसा नहीं है नहीं मिला होगा। बट कोई जनरल जैसे लो लेवल का कॉलेज मिला होगा बीएमएस का। क्योंकि जब भी मैं प्रूफ माँगता था ना कि यार तुम्हें काउंसलिंग का लिस्ट तो होगी, ये होगा, उन लोगों के पास नहीं रहता था। तो नहीं, मेरे को इतने नंबर आए थे, मेरे को इतना मिला था। भाई मेरे को पता है कि ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, लोग बोलते हैं मेरे को 500 मिला था, 550 मिला था, मैं बीएमएस छोड़ के यहाँ आया हूँ, मैं ये करके आया हूँ। भाई मेरे को मत बताओ। मैं इसीलिए तो मेरा जो काउंसलिंग का लिस्ट है ना, जो मेरे को टॉप बीएमएस कॉलेज मिला था, मैं उसका रखा हूँ, ओके। तो जो आप बोलते हो ना कि ये मिला था, ये मिला था, भाई ये आप है ना प्रूफ के साथ रखिएगा, मैं ये बता दे रहा हूँ। क्योंकि फ्यूचर में अगर आपसे कोई पूछता है, आप बोलते हो ये मिला, तो वो यकीन वैसे भी नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल आपके प्रूफ ना हो, ओके। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि बीएमएस अगर आपको मिल रहा है टॉप कॉलेजेस, तो ले लिया। मैं टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, ओके। अब आप यहाँ आते हो, तो जैसे मैंने बताया था, आपको 6 साल का यहाँ टाइम देना पड़ेगा और 2 साल की इंटर्नशिप। बट इंटर्नशिप से पहले आपको एफएमजी क्रैक करना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता वो इतना भी मतलब मुश्किल है। आप क्रैक कर सकोगे, बट आपको बहुत कांस्टेंट फोकस रखना पड़ेगा, ओके। दूसरा चीज़ ये है कि आपको कबड्डी नोबेल स्टेट यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करनी है, क्यों नहीं चूज़ करनी है। देखो,
रशिया क्यों आते हैं? पहला पॉइंट है कि इनको इंडिया में कॉलेज नहीं मिला होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी की है, नहीं मिला है, तभी तो आए हैं यहाँ, ओके? और ये भी एक अच्छा तरीका है कि यहाँ से आप एमबीबीएस करके जा सकते हो, बट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, ओके? वो चीज़ें हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आपको यहाँ एक अलग तरीका है कि आप एमबीबीएस की डिग्री मिल सकती है यहाँ से। और कबड्डी नो बल्गेरियन स्टेट यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करनी है? देखो, मैंने जितने मेरे दोस्त हैं पर्म स्टेट और हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी में, उन लोग के हिसाब से जितना मुझे इन्फॉर्मेशन पता चला कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम भी अच्छी होती है, बट अच्छी होती है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नहीं होती है, ओके? दूसरा पॉइंट ये एक्चुअली मेरे को देखा जाए ना तो मेरे और इवेंट्स होते रहते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ है कि आप जब अपनी बातें रखते हो रेक्टर या डीन के पास, वो आपकी बातें सुनते हैं, जबकि जबकि यहाँ की जो रशिया में जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ तक बातें पहुँचाओगे तो आप सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, वो बहुत कम चांसेस रहता है, ओके? तो यहाँ ये एक अच्छा है कि आपको यहाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है, और यहाँ का जो अ, वो है कि जो आप टीचर्स आपकी बातें सुनते हैं, वो करते हैं, ये एक अच्छी बात है। आपके डीन तक आप जा सकते हो, ऐसा कोई वो रोकने वाला नहीं रहता। तो ये एक अच्छा है कि आप वहाँ तक बातें अपनी पहुँचा सकते हो। दूसरा ये चीज़ है कि एक चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी, ये डीओ वाला सिस्टम जो पर्म्स हमारी स्टेट में नहीं है। देखो, डीओ का जो सिस्टम है, इसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि बच्चे का ईयर बैग बच जाता है, ओके? कुछ पैसे पे करने होते हैं, उसको उसके हिसाब से क्लास करने होते हैं, पैसे बच जाते हैं। इसका नेगेटिव कॉन्सेस क्या होता है ना, कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना कि जो इसको एज़ अ बेनिफिट के यूज़ करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, स्वार्थ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि टीचर बोलते हैं कि नहीं, मैं 5,000 मुझे दे दो, मैं आपको पास कर दूँगा, तो आपको ना 16,000 देना पड़ेगा डीओ के लिए, ना ही आपको क्लास करना पड़ेगा। तो ये लोग अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है डीओ का, ओके? और जबकि मैं पर्म स्टेट हमारी स्टेट में जो मेरे एक रिलेटिव हैं, जो मेरा अभी उन्होंने कंप्लीट किया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं होता, उन्होंने ऐसा बताया, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जितना मेरे को पता चला है दोस्तों से जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं। दूसरा ये चीज़ होती है ना कि ड्रॉबैक क्या है ना, एक और ड्रॉबैक है यहाँ न आने का, जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यहाँ की कुछ ऐसी फैकल्टीज़ हैं ना, जो मुझे ऐसा पर्सनली, जैसे मैं यहाँ 6 साल तक पढ़ा हूँ, मुझे अभी तक है ना ऐसी कोई फैकल्टीज़ में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना मुझे लगता है। बट एक फैकल्टी जो मुझे लगी कि यार ये फैकल्टी, मतलब देखो, मैं 6th ईयर में पढ़ रहा हूँ, मेरे को अगले साल एफएमजी का एग्ज़ाम देना है, और मेरे को अपने कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने पड़ेंगे, नहीं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। तो एक फैकल्टी है जिसका नाम है पॉलीक्लिनिक थेरेपी फैकल्टी, ओके? तो इसमें एक ड्रॉबैक क्या है पता है क्या? मैंने जितना फेस किया, देखो मुझे नहीं पता, बाकी लोग को अच्छा लगा होगा, मुझे नहीं पता उन लोग को ये टीचर पसंद आएँगे, वो टीचर पसंद आएँगे, उनको पास होना था, तो टीचर को बोलेंगे, हमेशा हाँ में हाँ मिलाएँगे, वो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे जो लगा कि एक इस फैकल्टी में मुझे सिर्फ़ एक पॉज़िटिव चीज़ लगी, सिर्फ़ एक ही पॉज़िटिव चीज़ लगी कि टीचर अपने मटीरियल नहीं देते। अच्छी बात है, टीचर मटीरियल नहीं दे रहा है, क्योंकि आप अपने मटीरियल से पढ़ो ना। जैसे आप प्रेप लैडर, मैरो, बुक, जैसे बहुत सारे बुक होते हैं, हैरिसन हो गया, और बहुत सारे फार्मा पैथो के बुक होते हैं, उससे आप पढ़ सकते हो। यही एक पॉज़िटिव है। नेगेटिव क्या है ना, कि आप जब पढ़ के जाते हो ना, तो टीचर नहीं सुन रहा आपकी। आपको ना उतना नहीं बोलने देगा, जितना आप पढ़ के आए हो। वो टीचर, जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरी ये जो क्लास चल रही थी 1 डेढ़ हफ़्ते की, तो उसमें क्या होता था ना, मैं अपना सोर्स पढ़ के जाता था। मैं मेडिसिन से पढ़ता था, प्रेप लैडर, और पैथोलॉजी से भी पढ़ता था, और अगर डोज़-वोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं फार्मा में पढ़ता था। मेरा सोर्स था हैरिसन और प्रेपलैडर के मटेरियल। उन लोग क्या करते थे ना, नहीं वो मेरे इसको कंसीडर नहीं करते थे, वो अपना कुछ बताते थे जो इर्रेलेवेंट मुझे ऐसा लगता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता था कि अगर आपको जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का स्पेसिफिक फीचर क्या होता है, हेमेटोयूरिया, और भी होते हैं बट हेमेटोयूरिया। पाइलोनेफ्राइटिस का स्पेसिफिक फीचर हेमेटोयूरिया नहीं होता, बट बोलते हैं वो भी होता है। भाई, स्पेसिफिक में रहोगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उसमें हेमेटोयूरिया आ गया, तो आप यार स्पेसिफिक किस में होता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है ना, तो आप स्पेसिफिक रहो, वो नहीं मानते, नहीं मान वो कंसिडर ही नहीं करते। तो ये एक मेरे को बहुत अजीब लगा। और एक्चुअली उसके 2 टीचर्स हैं, मेल फीमेल दोनों हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। दोनों का है ना अपना एक अलग ईगो फैक्टर है, आई डोंट नो, क्योंकि वो सोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ कि सोर्स को कंसिडर नहीं करते। मैं उनको जब भी मैं अपना जो मेरा पॉइंट होता है मैं बताता हूँ ना, मैं साथ में सोर्स भी मेंशन करता हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ। वो सुनते ही नहीं है, मेरे को नहीं सुनना है सोर्स। वो अपना बताते हैं जो इर्रेलेवेंट होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अनफॉर्च्यूनेटली मेरी जो मैम थी, मेरे को मैम मिली थी, ओके? 2 दिन मेरे को अनफॉर्च्यूनेटली सर मिला, क्योंकि मैम की तबीयत खराब हो गई थी। तो अब क्या हुआ ना कि एक बार एक सर ने क्वेश्चन पूछा कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है बॉडी का? तो मैंने बताया 36.5 होता है। मेरे पास सोर्स भी था कि मैं किस सोर्स से पढ़ा हूँ। वो नहीं, 36.7 होता है। वो इतना स्ट्रिक्ट हो गया, नहीं यही होता है, यही मैं मानूँगा। ये हो गया।
दूसरा होता है कि वो है ना दवा में ना ब्रांड नेम बता रहा है यार। अब यार ब्रांड नेम क्यों बता रहे हो? जेनेरिक नेम बताओ ना। बी लिटिल बिट लाइक कि हम लोग जेनेरिक ने अब मैं अब बोल दूँ उनको कि डोलो 650 तो उनको समझ में आएगा क्या है ये? हमें पता है पैरासिटामोल 650 mg का होता है। तो वो ब्रांड नेम के थ्रू जा रहे हैं यार, जेनेरिक नेम के थ्रू जाओ। वो अपना ईगो बूस्ट अप कर रहे हैं। हमारी बात मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं सुन ही नहीं रहे, आई डोंट नो। जबकि आप अगर मेरे आंसर्स को देखोगे ना, जितना मैंने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि मेरे से उतना अच्छा लिखा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप जाइए मेरे डोज देखिए, प्रॉपर स्पेसिफिक सब कुछ लिखा है। उनके पास कोई पॉइंट नहीं होता, बट आई डोंट नो भाई कैसे। वो तो उनको फेवर कर रहे हैं ना कि जो हाँ यस मैम ओके यस मैम, वो उनको कर रहे हैं, उनको फेवर मिल रहा है। आई डोंट नो। देखो जब फेवरिज्म आ जाता है ना, तो आप समझ जाओ कि खत्म, फिर आपको वहाँ पता नहीं क्या मिल रहा है। ये पूरे साइकिल में मैंने क्या सीखा पता है? मैंने एक्चुअली कुछ नहीं सीखा। मैंने एक चीज़ सीखी, मैं अपना जो कॉन्सेप्ट मैंने जो पढ़ा था मेडिसिन से, प्रेप से, क्योंकि देखो मेडिसिन में 5 से 10 बार रिवाइज़ कर चुका हूँ, पैथो में रिवाइज़ कर चुका हूँ 10 बार, मोर देन 10 बार मैं सब सब्जेक्ट रिवाइज़ कर चुका हूँ। मैं बहुत वो रहता हूँ कि कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, मेरे पास सोर्स है कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। दे आर नॉट कंसिडरिंग, वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मैं भी सही हूँ। देखो डोजेज़ का बहुत फ्लक्चुएट होता है, मेरे को भी हर चीज़ का डोज़ नहीं पता होता है। नहीं पता होता है, मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ नहीं पता है मेरे को, आप बताओ, लाइक दैट। बट मेरे को जो कॉन्फिडेंट पता है, जो मैंने जहाँ से पढ़ा है, वो उसको वो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो ये क्या डिपार्टमेंट का, मेरे को वो ये डिपार्टमेंट बहुत इर्रेलेवेंट लगा, क्योंकि पूरे 2 हफ्ते में मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जिसमें मैं अलग सब्जेक्ट ना पढूँ अदर देन क्लास। मेरे को मौका ही नहीं दिया, मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि वो इतना मेरे को अपना कॉन्सेप्ट बचाना पड़ता था, पता है क्या? जैसे अगर मैं मेडिसिन से ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, वहाँ जाके वो मेरा कॉन्सेप्ट को उल्टा-पुल्टा करके मिक्स अप कर देते हैं। हेमेटोयूरिया में भी, मतलब हेमेटोयूरिया इसमें भी होता है, पाइलो में भी होता है, गुल्मे में भी होता है, इतने में भी होता है। तो इससे क्या होगा, आप स्पेसिफिक नहीं रह पा रहे हो, ओके? तो वो एक मेरे को बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा इस डिपार्टमेंट का, जो मुझे लगता है इनको ना कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए। और जो स्टूडेंट, आप देखो आप मटेरियल नहीं दे रहे हो, वो अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब बच्चे आपको पढ़ के आ रहे हैं, आप उनसे पूछिए सोर्स क्या है। आप उनसे पूछिए ना कि कहाँ लिखा है, मुझे दिखाओ ना। ओके, तो आप वो दिखा सकते हो। तो अब वो मान ही नहीं रहे हैं, वो अपने हिसाब से जा रहे हैं, वो सोचते हैं कि उन्हीं को सब आता है। आई डोंट नो, ठीक है उनको आता है, बट दे शुड बी क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मदीना मैम हो गई, जो हॉस्पिटल थेरेपी हम लोग को पढ़ाई थी, वो कितना स्पेसिफिक, कितना सही तरीका पढ़ाई थी यार, कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। बी केयरफुल। देखो जब आपको जब साइकिल ख़त्म होती है ना, तो आपके दिमाग में क्या रहता है ना, वो बहुत मैटर करता है। और यहाँ वो मदीना में बहुत अच्छे से हम लोग को बताई है। जबकि वही ये डिपार्टमेंट जो पॉलीक्लिनिक थेरेपी का डिपार्टमेंट है, वो बहुत घटिया डिपार्टमेंट लगा यार मेरे को। पूरा कॉन्सेप्ट की उल्टा ऊपर नीचे कर देता है यार वो। आई डोंट नो। हम अगर मैं ये भी बताऊँ ना कि मैंने यहाँ से पढ़ा है, मैं मुझे तो इवन मैंने ये भी एक्चुअली क्या हुआ था ना, एक कंडीशन की, एक बार सर ने ना मुझे मतलब पूछ रहे थे कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक के बारे में, तो मैंने उनको बताया ये है, ये है। तो मैं तो उनको ये भी बता रहा हूँ ना, मेरा सोर्स ये है। मैं तो इवन ये बोल रहा हूँ कि आप पुरानी टीचर जो इससे पहले मेरी क्लास हुई थी हॉस्पिटल थेरेपी की, उन्होंने ये बताया। नहीं, वो नहीं मानेंगे, वो अपना ईगो बूस्ट करने पर लगे हुए हैं। यार ईगो बूस्ट मत करो, ये हमारा 6th ईयर है, मैं 6th ईयर में हूँ। मेरे को तो अब तो बहुत क्लैरिटी रहनी चाहिए कि किस डिज़ीज़ में क्या स्पेसिफ़िक होता है। अगर क्वेश्चन आ गया ना, मैं तो कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा। और गाइज़, मेडिसिन, पैथो, फार्मा, ये सब पढ़ने के लिए भी हमें बहुत टाइम लगता है, हमें खुद से पढ़ना पड़ता है। यहाँ हमें कुछ मिलता नहीं है, हम यहाँ अपने आप कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से देखिए। देखो कुछ लोग को बहुत अच्छा लगा होगा क्लास में, हाँ ये अच्छा है, वो उनके अकॉर्डिंग अच्छा है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये साइकिल इतनी अच्छी नहीं लगी है। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को नंबर कम मिल रहा है, ऐसा ना गाइस। आपके जहाँ आप है ना, आप उन टीचर को जाके बोलना मेरे पेपर्स निकालें, जो मैंने ये क्लास में टेस्ट देते हैं या ओरल देते हैं, पूछो ना। 2 बार मेरे से ओरल पूछिए, पूरे जितने भी साइकिल हुआ था 2 बार। वो मैम की बात कर रहा हूँ, सर भी पूछा, सर को तो मैं हमेशा आंसर करता हूँ, उसको भी। बट मैं अलॉन्ग विद अपना सोर्स बताता हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा। और अलॉन्ग विथ जो रिटर्न है, आप मेरा पूरा रिटर्न में देखिए, मैंने एक एक चीज़ लिखा है विथ सोर्स, कि मैंने किस बुक से क्या पढ़ा है। आई डोंट नो कंसिडर कर रहे हैं क्या कर रहे हैं नहीं पता, बट ये हमारी सुन नहीं रहे हैं यार। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी लोग का तो सुन ही रहे होंगे। कोई बोला होगा, मुझे नहीं पता, मैं उनका नहीं बोल सकता, बट मैं अपना बता रहा हूँ। तो ये एक मेरे को बहुत वो लगा कि यार मेरा 9 दिन, आई थिंक 9-10 दिन क्लास थी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये मेरा 9 दिन वेस्ट गया। मैंने सीखा क्या? मैं तो अपना जो पढ़ा था मैं उसी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये नहीं है, इसमें है, उसमें है। वो जो बता रहे हैं वो बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट लग रहा है। ब्रांड नेम बता रहे हैं, पता नहीं क्या वो उनका अलग चल रहा है। पता नहीं, मैं ये बहुत डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं
इस सब्जेक्ट के अलावा भी मेरे को बहुत कुछ सब्जेक्ट करना था और बहुत मतलब रिवीजन की बात कर रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो यही है। तो मेरा पॉइंट यही है कि गाइज़ यहाँ और ऐसा नहीं है कि यहाँ इस फैकल्टी के अलावा और कोई डिपार्टमेंट ख़राब है या अच्छा है, ऐसा नहीं है। हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं। जैसे देखो, एनाटॉमी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, फिजियोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट अच्छा है, पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट अच्छा है, बाकी सब डिपार्टमेंट भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। बट कुछ चीज़ें आपको ये सब चीज़ें फेस करती रहेगी। ओके, फेवरेटिज्म होता है यहाँ, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ 6th ईयर में पढ़ता हूँ, फेवरेटिज्म होता है। तो ये सब पॉइंट ऑफ के लिए मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको सिर्फ करना ही है रशिया में, तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आइएगा। ओके, तो मेरा ये पॉइंट रहा। आपकी चॉइस है, अगर आपको ये सब चीज़ें आप झेल पाओगे तो आप प्लीज़ आइए, नहीं तो आप अगर टॉप बीएमएस भी मिल रहा है, आपको एमबीबीएस मिलेगा गवर्नमेंट तो वेल एंड गुड, वो तो बेस्ट ही है। बट नहीं मिल रहा है, बीएमएस टॉप मिल रहा है, बीएचयू भी मिल रहा है, या मेरे को मिला था आर्य प्रसाद कॉलेज। आप पता है मेरे जब मेरा लिस्ट आई थी ना, तो मेरा ऊपर नीचे पूरा कास्टिज्म भरा था यार। मैं जनरल का हूँ, मेरे एससी एसटी पूरा ऊपर नीचे पता नहीं कौन कौन से कास्ट भरे हुए थे। मैं तो बहुत वो फील कर रहा था यार कि ये कास्टिज्म के चक्कर में मेरे को कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि दो मेरे रैंक बहुत अच्छे आए थे। बट आई क्या बोलूँगी, चलो अब क्या ही बोल सकते हैं। अब तो टाइम बीत गया, अब तो 6th ईयर में आ गए, अब तो ये साल मतलब एमबीबीएस ख़त्म ही हो रहा है। तो यही है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप है ना 12th के बाद डायरेक्टली मत आइए, आप प्रिपेयर करिए, 1 साल प्रिपेयर करिए। भले ही आप 12th के बाद क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है, वो तो हो ही जाओगे, ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है, अब तो बहुत सारे सोर्स आ गए हैं। बट आप 12th के बाद प्रिपेयर करिए, 1 साल प्रिपेयर करिए, 2 साल प्रिपेयर करिए। घर पर कर सकते हो वो भी बुरा नहीं है, बट आप कहीं और जाके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो ऐप के थ्रू भी आ गया है, ऐप के थ्रू भी पढ़ सकते हो। तो 1 साल प्रिपेयर करके तब आइए यहाँ, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें आप मेंटली एक्सप्लोर कर पाओगे अपने आप को। तो ये पॉइंट है। और फ़ीस के लिए देखो, मैं ये सब बताने यहाँ नहीं आया हूँ कि क्या फ़ीस होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखो, ये सब मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, बट मैं ये वीडियो का मेरा पॉइंट यही था कि क्यों आना है कबड्डी, क्यों चूज़ करना है कबड्डी नोबल कैरियर। क्योंकि थोड़ा देखो, पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं होती है, बाकी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्यों चूज़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ फैकल्टीज़ ऐसी है ना जो आपको इरिटेट करती हैं, जो मुझे ऐसा फ़ील होता है। देखो, मैं 6th ईयर में हूँ, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, जबकि मेरे को अब तक नहीं हुआ था। बट ये जो क्लास हुई है ना, ये क्लास ने मेरे को ना इरिटेट कर दिया है, क्या बोलूँ यार। ओके, सो गाइज़, ये आज के लिए इतना ही। तो आगे गाइज़ मैं कंटिन्यू करूँगा, अपने कुछ टॉपिक्स को आप शेयर करूँगा, जो भी आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, जो यूज़फुल होगा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस, सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।